वेलकम बैक टू आइजन टेक। तो आज हम बात करेंगे इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। इनहेरिटेंस क्या होती है? जैसे आपको विरासत में कोई चीज़ मिल जाती है तो हम उसे कहते हैं कि ये इनहेरिटेंस है मेरी। फॉर एग्जांपल, आपके पेरेंट्स के पास सिर्फ एक घर था। अब उसके बाद क्या हुआ कि आपने मेहनत की, पैसे कमाए और आपने दो घर अपने लिए और बना लिए। अब होता क्या है कि ये दो घर भी आपके पास हैं और ऊपर से एक घर आपके पेरेंट्स ने आपके लिए विरासत में छोड़ा हुआ है। अब आप क्या कर सकते हैं? आप अपने दो घर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक अपने पेरेंट्स ने जो आपके पेरेंट्स ने जो घर आपके लिए छोड़ा है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज इनहेरिटेंस। प्रोग्रामिंग में बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करेंगे हम। और इसके क्या फ़ायदे हैं उस पर भी हम बात करते हैं। एक क्लास बना लेते हैं, उसका नाम रखते हैं क्लास पेरेंट। सिंटैक्स अब आपको पता है। उसके बाद एक और क्लास बना लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं क्लास चाइल्ड। और ऐसे क्लास बना लेते हैं। अब हमने क्या करना है? मैंने कहा हम इनहेरिटेंस पे बात कर रहे हैं तो होना ये चाहिए कि ये भी अब सिंपल, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अब हमने क्या करना है कि हमने इस क्लास को, चाइल्ड क्लास को, एक्चुअली में इसका चाइल्ड बनाना है। तो उसके लिए जैसे आप अपने CNIC में डेटा दर्ज करते हैं और आप बताते हैं कि हाँ भाई, मेरे अब्बू का नाम ये है, मेरे पेरेंट्स के नाम ये हैं, तो कैसे वो चीज़ें करेंगे हम यहाँ पे? तो वो डेटा हम एंटर करेंगे। आप एक कॉलन लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद आप एक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करेंगे, पब्लिक। ये पब्लिक के अलावा भी कुछ हो सकता है बट उसमें हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप इसे एज्यूम करेंगे सिर्फ पब्लिक रहेगा। पब्लिक के बाद मैं अपनी पेरेंट क्लास का नाम, जो कि हमने पेरेंट ही रखा हुआ है। अब ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है इसका मतलब ये है कि ये आप हैं चाइल्ड, ये आपके पेरेंट्स हैं। यानी आप अपनी चीज़ें भी इस्तेमाल करेंगे। इस लाइन का मतलब ये आप अपनी चीज़ें भी इस्तेमाल करेंगे, साथ अपने पेरेंट्स की चीज़ों को भी क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। सो इस तरह से इनहेरिटेंस सी प्लस प्लस में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अब सी प्लस प्लस की लैंग्वेज में अगर बात करूँ तो दिस क्लास, जिसका नाम चाइल्ड है, दिस क्लास इज डिराइव फ्रॉम क्लास पेरेंट। सो अब इस चीज़ को मज़ीद आगे लेके चलते हैं। यहाँ पर एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर हम यूज़ करते हैं। उसके बाद एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम पेरेंट फंक्शन शॉर्टकट लिख लेते हैं। ये नाम रख लेते हैं उसका और ये एक फंक्शन बना लेते हैं। अब इस फंक्शन के अंदर मैं एक सी आउट स्टेटमेंट में एक चीज़ लिख देता हूँ कि लाइक आई एम योर फादर। सो ये आपकी पेरेंट क्लास है। अब यहाँ से मैं इसी को बिल्कुल कॉपी करता हूँ और आपकी जो चाइल्ड क्लास है उसकी बॉडी के अंदर जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इस फंक्शन का नाम पेरेंट से हटा के चाइल्ड कर देता हूँ, CHILD, माय बैड, चाइल्ड फंक्शन। यहाँ पर लिख लेते हैं आप कि आई एम द चाइल्ड। अब एक्चुअली ये हमने दो क्लासेस इंप्लीमेंट कर दी। ये डिराइव क्लास है, ये पेरेंट क्लास है। एक फंक्शन इसमें है, एक फंक्शन मेंबर फंक्शन इसके अंदर है। अब यहाँ पर हम अपनी मेन फंक्शन की बॉडी में आते हैं और यहाँ पर मैं पेरेंट क्लास जो मेरी है उस क्लास का, सॉरी स्टूडेंट की आदत पड़ गई है, पेरेंट क्लास जो है मेरी, मैं उसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ P और दूसरा मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ चाइल्ड क्लास का C के नाम से। अब इसके बाद हम चेक करते हैं क्या इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट हुई है कि नहीं हुई। अब देखें पेरेंट, जैसे वो पेरेंट थे तो डॉट ऑपरेटर के साथ में चेक करता हूँ तो पेरेंट्स जैसे आपके केस में भी वो अपना ही घर था उनके पास, क्योंकि आप तो उस वक्त छोटे थे और आपने घर बनाए नहीं थे, तो उन बेचारों के पास वही एक घर था, तो वो सिर्फ अपना ही घर एक्सेस कर पाते थे। ठीक है जी। अब आप जो हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? यहाँ पर आपको सजेशन में नजर आ रहे हैं, आपके पास अपना घर भी मौजूद है और अपने पेरेंट्स का घर भी मौजूद है। यानी इस क्लास ने क्या किया? इनहेरिट किया। क्या चीज़ इनहेरिट की? जो पेरेंट क्लास का फंक्शन है वो भी तुम एक्सेस कर सकते हो और अपने तो तुम कर ही सकते हो। सो यहाँ पर मैं पेरेंट क्लास का फंक्शन पहले एक्सेस करता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसी ऑब्जेक्ट से, जो ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसी से मैं उसका अपना फंक्शन भी एक्सेस कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ? पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट था, उसने सिर्फ अपना फंक्शन एक्सेस किया। सी, ये चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, वो अपना फंक्शन भी एक्सेस कर पा रहा है जो कि चाइल्ड, और वो पेरेंट क्लास का फंक्शन भी एक्सेस कर पा रहे हैं जिसका नाम है पेरेंट फंक्शन। सो दिस दिस इज इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस।
इस तरह से आपको समझ आ जाएगी कि एक ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे पेरेंट क्लास की चीज़ों को एक्सेस कर सकता है और पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। सो अब आपको हायरार्की समझ आ रही होगी। यहाँ पर हम इसके रिजल्ट्स को चेक करते हैं, क्या हमने ठीक हायरार्की की हुई है, क्या इनहेरिटेंस ठीक इम्प्लीमेंट हुई हुई है। तो यहाँ पर एक रिजल्ट आया, आई एम योर फादर, और उसके बाद आई एम योर फादर, आई एम द चाइल्ड। इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं। यहाँ पर एंडल प्लेस करते हैं ताकि रिजल्ट्स हमें देखने में थोड़ी आसानी हो। यहाँ पर एंडल लगा लेते हैं फॉर न्यू लाइन, यहाँ पर भी हम लगा लेते हैं फॉर न्यू लाइन। सो नाउ अगेन रन करते हैं हम इसको और फिर इसका एनालिसिस करते हैं कि ये चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। सो यहाँ पर ये हमारा रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट को देख लें। अब आपके पास तीन रिजल्ट्स हैं। पहला आई एम योर फादर, ये जो पहला रिजल्ट है ये उस टाइम आया जिस टाइम आपने अपने पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शन को एक्सेस किया। ये जो लाइन नंबर 22 पे आपको नजर आ रहा है, पेरेंट के साथ यानी पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ जब आपने पेरेंट फंक्शन को एक्सेस किया तो आई एम योर फादर ट्रिगर हुआ। दूसरी दफा आपने जब चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ पेरेंट क्लास के फंक्शन को एक्सेस किया, आई एम योर फादर दूसरी दफा आया। तीसरी दफा जब आपने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ चाइल्ड क्लास के फंक्शन को एक्सेस किया तो आया आई एम द चाइल्ड। यानी यहाँ से आपको समझ आ गई कि ये वाला जो रिजल्ट आ रहा है ये इनहेरिटेंस की वजह से आ रहा है, क्योंकि इस क्लास ने पेरेंट क्लास के फंक्शन को इनहेरिट किया और आप अब उसे यूज कर सकते हैं। इसका फायदा क्या हुआ कि मैं अपने पेरेंट क्लास के अंदर जो फंक्शन एक दफ़ा बना लूँगा वो मुझे चाइल्ड क्लास में दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। यानी मैं अपने कोड को रीयूज़ कर सकता हूँ। इससे कोड की कम्प्लेक्सिटी भी कम होती है और कोड रीयूजेबल भी हो जाता है और अंडरस्टैंड करना भी कोड को ईजी हो जाता है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ that you are going to save the memory, and that is the most important thing. So see you in the next tutorial.